नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आज यहां पर श्री राम पर सबसे बड़ा संवाद अयोध्या से जो जगमग है इस वक्त और जहां पर मनी है बड़ी दीपावली। यहां पर सबसे ज्यादा दिए जलेंगे और टूटेगा रिकॉर्ड, अपना ही नया कीर्तिमान स्थापित होगा। यहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका। आइए रुक करते सीधे अनामिका का। अनामिका, सबसे बड़ा संवाद क्या है श्री राम पर? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रामनगरी में मौजूद हूं और यहां पर दीपोत्सव को लेकर जो नज़ारा है मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन उसके पहले दीपोत्सव का शंखनाद न्यूज़ 18 पर। सबसे लंबे समय तक शंख बजाकर राम भक्ति साबित करना, और आपको अगर बताऊं मैं तो पूरी अयोध्या में आपको ऐसे बहुत सारे रंग दिखाई देंगे जहां पर लोगों की श्रद्धा अलग अलग तरीके से बाहर आती है। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और एक तस्वीर में दिखा दूं सबसे पहले आपको राम की पैड़ी की, जहां पर आपको बहुत सारे खूबसूरत कलर्स दिखाई दे रहे होंगे इसी शंख के साथ। आप इसका भी आनंद लीजिए क्योंकि जिस तरीके से कल जगमग हो गए होंगे ये 32 घाट, जहां पर 9 लाख दिए झिलमिलाएंगे, वहां पर किस तरीके का दृश्य होगा ये अपने आप में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कई खास मेहमान, क्योंकि जिस तरीके से जब हम बात करते हैं दीपोत्सव की, जब हम बात करते हैं उत्सव की, तो हमें नहीं भूलना होगा उन साधु संतों को भी जिन्होंने राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के आंदोलन के लिए कितनी त्याग किए, कितनी तपस्याएं की। और अब ऐसा मौका आया है जहां पर तमाम साधु संत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए, साथ ही इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए। तो मैं बातचीत की शुरुआत करूंगी सबसे पहले दिलीप दास जी आपसे ही। अभी जिस तरीके से हम लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, उसके बाद से अभी क्या चल रहा है आपके जहन में? हम लोग इस समय तो उत्सव दीपोत्सव देख रहे हैं और ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। दीपोत्सव की शुरुआत ही अयोध्या से हुई है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि दीपोत्सव तो हम राम राज्याभिषेक के उत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ, रावण का दलन करने के बाद, लंका विजय प्राप्त करने के बाद, उसी उत्साह के उत्सव में हम सभी लोग दीपोत्सव मनाते हैं। वास्तव में इस दीपोत्सव की परिकल्पना तो राम राज्य की अवधारणा को पूरी करेगी। राम राज्य की परिकल्पना, इस राम राज्य की परिकल्पना में ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है राम की पैड़ी पर, कुछ इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। राम राज्य की परिकल्पना नहीं है, ये तो उत्सव है। ये उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में हजारों मंदिर मैंने देखा। दैनिक भास्कर ने एक फोटो जारी की, उसमें 30 स्थलों का नाम लिया गया कि 3 स्थलों पर 3 लाख दीपक जलाए जाएंगे। जिन जिन स्थानों का नाम लिया गया है, जिन जिन स्थानों में सरकार की तरफ से दीपोत्सव की व्यवस्था, सामग्री, तेल, दिया, बत्ती, कैंडल, मोमबत्ती इत्यादि जो भी पहुंचाया गया है, ऐसे स्थान जो स्वयं सैकड़ों स्थानों को अर्थदान करते हैं, अन्नदान करते हैं। हमारे अयोध्या के स्थान मणि राम छावनी है, राम वल्लभा कुंज है, मेरी बात को सुनते जाइए, जानकी घाट है। ये सब ऐसे स्थान हैं जो सैकड़ों लोगों को अर्थदान करते हैं, भूदान करते हैं, भवन देते हैं। दीप प्रज्वलन होगा ना, इन स्थानों पर भी दिए जलेंगे ना? हाँ, इन स्थानों पर भी दिए जलेंगे। ये स्वयं भी जलाने में सक्षम हैं और 100 घरों को और रोशन कर सकते हैं। हम एक कहना चाहते हैं, लगभग 8000 मंदिर हैं, उनका भी ध्यान देना चाहिए। उनके यहाँ अगर टीन का तेल नहीं पहुँचता, कम से कम एक बोतल वाला ही पहुँच जाता, उनके घर में दीपक होते। समदृष्टि जिन स्थानों को छोड़ा गया, बात है जिस तरीके से भावनाएं हैं सामने आ रही है। आज राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलेंगे, 9 लाख दिए जो हर साल दर साल सरकार ने बढ़ाया है। आज आप राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, इस उत्सव को कैसे देखते हैं आप? बहुत भव्य रूप में
देखिए ये 5वां वर्ष है और निरंतर ये भव्यता की ओर जा रहा है उत्सव, और इतनी भव्यता की ओर की देश नहीं अपितु विश्व देख रहा है। अयोध्या की निगाहें पूरे विश्व की हैं और इस दीप महोत्सव को दिव्यता और भव्यता की ओर पूरा विश्व देख रहा है। और आप देख रहे हैं जनमानस दीप उत्सव देखने के लिए एकत्रित हुआ है और जगह जगह पे बैरिकेटिंग होने के बाद भी उत्सव में इतने तत्परता से लोग आ रहे हैं। अभी हमारे पवनदास जी को बल्कि प्रशासन ने रोक दिया था, पास के बाद तो दिव्यता और भव्यता निरंतर बढ़ती जा रही है। अभी तक केवल इधर आप देखते रहे थे, लेकिन इसके बाद जहां आपका कैमरा दिख रहा है और आपका कैमरा दूर तक दिखाई दे रहा है यहाँ से और रोड तक, ये बढ़ाने का कार्य किया योगी सरकार घाटों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले 28 घाट थे, अब 32 घाट कर दिए गए हैं। प्रयास ये था कि जिस तरीके से दियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ऐसे में राम की पैड़ी पर भी घाटों की संख्या बढ़ाई जाए। आप बताइए सर, जब भी मैं आती हूँ और जब भी राम मंदिर को लेकर जिक्र होता है, चर्चा होती है, तो एक जहन में आता है सवाल कि कितने आंदोलन किए गए राम मंदिर के लिए, और आज ऐसा मौका है जब राम जन्मभूमि से लेकर यहाँ तक सिर्फ दीपक ही दीपक है। 500 साल के बाद ये राम राज की परिकल्पना हम लोग देख रहे हैं। आज तक कोई राष्ट्रपति यहाँ आया है? 4 साल में 37 बार मुख्यमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं। ये जो लोग कर रहे हैं ये अपनी अपनी अलग सोच है। ये रामराज की शुरुआत होगी। थोड़ा सा कष्ट है कि कुछ अधिकारी जो हैं साधुओं के चहेते हैं और कुछ साधु अधिकारियों के चहेते हैं, वो अपना अपना निमंत्रण पर लोग भेजते हैं। और अच्छे अच्छे संत जो 4 बजे कलवासी हैं, स्नान करने जाते हैं, उनको पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है। वो बेचारे महीना उनका खंडित हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सूची बनाया जाए सारे मंदिरों के मठाधीशों के महंतों को, और उनके यहाँ निमंत्रण भेजा जाए। जो लोग अधिकारियों दरबार करेंगे उनके यहाँ निमंत्रण आएगा, और जो संत उनके यहाँ नहीं जाएगा उनका निमंत्रण नहीं आएगा। ऐसी दुर्व्यवस्था है। बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। न भूतो न भविष्यतो न ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा और न कभी बनेगा जो ऐसा काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लोग संतों की भावनाएं भी देख रहे होंगे, कुछ शिकायतें भी सुन रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ धन्यवाद इस बात का कि एक अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद आज ऐसा मौका आया है जब हर जगह जहां नजर उठाओ वहाँ दीपक ही दीपक है। आज इस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव है। आज ये 5वां साल है। शुरुआत हुई थी 11,000 दियों से, आज 9 लाख दिए हो गए राम की पैड़ी पर। किस तरीके के भाव उठ रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में बड़े हर्ष और उल्लास का ये समय है, क्योंकि दीपोत्सव का ये त्यौहार प्रतिवर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या का यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। आप यहाँ जो देख रहे हैं कि दीपोत्सव के लोग के लिए एक बहुत बड़ा जन सैलाब चारों तरफ से उमड़े हुए हैं, तो ये उन्हीं का दिन है। और भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या का ये सर्वांगीण विकास करने के लिए वो सदैव तत्पर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना उन्होंने शुरू करा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा की स्थापना उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर सभी मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने जा रहे हैं अधिकांश, और चारों तरफ 84 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा का विकास जो है इस तरह से इन्होंने शुरू किया है। हमें आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा विकास बदलाव आप महसूस कर रहे हैं मान जी? नहीं, बदलाव तो हो रहा है। बदलाव होने का प्रमुख कारण है कि श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया है रामलला के पक्ष में। यद्यपि वह फैसला समझौता परक फैसला है और भविष्य में हो सकता है कि इसका कुछ परिणाम गलत न आवे, क्योंकि केंद्र बन सकता है। आपको क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, किसी चीज को देकर, तो ऐसा हो सकता। परंतु फिर भी हमारे पास जो उपलब्ध हुआ, पूरे देश के लोग, और पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय सभी लोग, अभी आपने देखा होगा इंडोनेशिया के 3,500 लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है देश के अंदर, विश्व के अंदर, और पूरा विश्व अयोध्या की तरफ भागा चला आ रहा है। तो विकास तो यहाँ पर अयोध्या की मांग नहीं है, विकास यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मांग है। ये तो मजबूरी भी यहाँ करना ही पड़ेगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी भी, और सरकार बखूबी इस जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ भी रही है। अच्छा, आप जब अयोध्या को देखते हैं पहले में और अब में, इन 5 सालों में जहाँ पर बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट इसी अयोध्या में हुए, कितना फर्क महसूस करते हैं? पूर्व से लेके अभी तक में हमने लगभग 95% बदलाव देखा। हमको रहते लगभग 20 साल हो गए। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति हूं, और यहाँ रह कर के हमने पढ़ाई किया। अध्ययन करने के पूर्व जब से हमने यहाँ आया, तब से आज 5 साल में जो बदलाव हुआ है वो अभी तक इससे पूर्व हमने कभी नहीं देखा। और आगे चल कर के
भगवान की कृपा से देश विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। ये हृदय का केंद्र है, ये राम जन्मभूमि। जिम सरिता सागर जिम जाए, जद्दब ताहि कामना नाई, बिन सुख संपत समय बुलाए, धर्मशील कही जाए सुहाए। ऐसे पुण्य पवित्र भूमि पर रह करके हम सब लोग दीप उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आपने विदेशी मेहमानों की बात की, तो वहीं पर मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि श्रीलंका की भी एक टीम आई हुई है यहाँ पे रामलीला के मंचन के लिए। कल भी नेपाल से एक टीम आई थी रामलीला के मंचन के लिए। तो प्रयास सरकार का ये होता है कि हर बार जो अलग अलग वैरायटी है रामलीलाओं की, उसको मौका मिले अयोध्या में आके भी परफॉर्मेंस देने का। अब महाराज जी, एक सवाल तो उठता है ना कि अब साधु संत इन 5 सालों में क्या सोचते हैं अयोध्या के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, और जो सोचते हैं क्या सरकार बढ़ रही उसी तरफ आगे? देखिए, ये 5 साल की बात नहीं, सन 90 का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। एक समय थी राम भक्त भगवान राम के दर्शन की मांग कर रहे थे, गोलियां मारी गई। ये गवाह, हाथ देख लीजिए, गवाह है, गोलियां लगी हैं, पैर में भी गोली लगा है। और आज सारे राम भक्त मिल करके खुशियां मना रहे हैं, दिव्य दर्शन लोग विश्व में कर रहे हैं अयोध्या का, इतने सारे दीप जलाए जा रहे हैं। अब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि दर्शन को मनाही हो गई, दर्शन के लिए जाने के लिए गोलियां मारी गई। ऐसे संत भी हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए गोलियां खाई हैं। सारी अयोध्या दीपक से जगमग हो करके पूरा विश्व अयोध्या का दर्शन कर रहा है, इसलिए यह दिग्ग दर्शन है। और यह माननीय मोदी जी और हमारे योगी जी एवं सभी जितने भी सभी सहयोगी हमारे हैं, आज का राम राज्य उससे भी अद्भुत है, क्योंकि उस राम राज्य में भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे। इस राम राज्य में भगवान सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हैं, और सारे भक्त सारी प्रजा ये राज्य करेगी, नहीं दरिद्र नहीं दुखी न दीना। साधु संतों की खुशी इस बात को लेकर की भी है कि लंबे समय के इंतजार के बाद, तमाम आंदोलन और त्याग के बाद ये मौका जब आया है जहां लाखों लाख दिए जलमलाएंगे। महाराज जी, जो जिक्र कर रहे थे अभी कि जो आंदोलन किया गया, लंबे समय तक आप लोगों ने कष्ट भी सहा इसके लिए, आज कैसी भावनाएं उठ रही है 9 लाख दियों को देखकर? अब दिया तो जरूर भगवान, पहले से भी दिया भगवान के जलता ही था, लेकिन जो आज की अयोध्या की समस्या है, ये दिए जलाने से क्या फायदा है कि जो साधु संत दर्शन नहीं कर सकता, यहाँ के नागरिक दर्शन नहीं कर सकता, तो ऐसे हम लोग के लिए दिया दिवाली मनाने से क्या फायदा? तब तक के लिए ना, जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए, काम चल रहा है। निर्माण हो या निर्माण तो भगवान का है, भगवान तो स्वयं अपना निर्माण करा लेता है। वो तो मार्ग खोजता है, तो मार्ग तो कोर्ट है। जब कोर्ट फैसला दिया है तो इसमें किसी का क्या सहयोग? कोर्ट जो फैसला देगा उस पर बनेगा ही बनेगा। मैं कोर्ट के फैसले पे ही आ रही हूँ। कोर्ट के फैसला आने के बाद जो यहाँ पे सेंसिटिविटी थी, जहाँ पे हर गली के बाहर एक ब्लॉक बना हुआ था, बैरिकेडिंग लगी हुई थी, कोर्ट का फैसला आने के बाद अब जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, भव्य ग्रैंड इवेंट हो रहे हैं, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप पहले में और अब में? पहले की अपेक्षा अब इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर आदमी, हर अयोध्या के जितने वासी हैं, बहुत ही प्रफुल्लित और खुशनुमा महसूस कर रहे हैं। ये दीपावली इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो अयोध्या की धरती पे हम लोग जन्म लिए, और आज इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख करके भगवान राम जी को हमेशा याद करते हैं। हम लोग जब प्रवचन करने सुनने जाते थे तो किताबों में, पुराणों में महापुरुषों के अनुसार ये पता चलता था कि वो कहते थे राम राज ऐसा होता है। ठीक है, राम राज की बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि मौका उत्सव का है तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के मौके पर एक अच्छा सा भजन आप दर्शकों को जरूर सुनाएं जो इस उत्सव में 4 चांद लग जाए। भजन तो हमें आता नहीं है, भोजन करना आता है साधु को। और फिर भी मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी है, राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। राम राज आ गया है, पूरा राम राज आ गया है। आ गया है, लेकिन क्या राम राज की वही जो परिकल्पना थी आज दिखाई दे रही है राम की पैड़ी पर, राम कथा पार्क में, या जो सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं राम राज के, वो? राम कथा पार्क में और राम की पैड़ी पर तो जरूर राम राज्य दिख रहा है, लेकिन जो राम राज्य की सही अवधारणा है, हम लोग गीत भी गाते हैं, हुई कुटिया भी रोशन सी हमारे राम आए हैं। तो राम राज्य का प्रथम नागरिक जो था, वो सबसे समाज का जो दीन था, हीन था, क्षीण था, मलिन था, वह केवट और निषाद राज, उसने राम जी के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर किया था, और राम राज्य का प्रथम नागरिक वह था। तो ये भरे समुद्र को भरना,
यह राम राज्य की अवधारणा नहीं है। यहाँ पर समुद्र भरा हुआ दिख रहा है, आनंद है, उल्लास है, ये वातावरण है। संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी संत समाज, अयोध्यावासी इस उल्लास से हम अपनी भावना को भी जोड़ रहे हैं। और इस बार 9 लाख दीप जलेंगे। तो नवमी के दिन ही श्री राम जी का अवतार भी हुआ था। 9 की संख्या पूर्णांक है। हम ये आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं और मांग भी करते हैं सरकार से कि ये पूर्णांक की संख्या पूर्णता की ओर जाए और वास्तव में राम राज्य की अवधारणा धरातल पर उतरे, हेलीकॉप्टर से न घूमे। हेलीकॉप्टर्स का जब जिक्र करते तो मुझे याद आ जाता है कि जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई जाती है रामचंद्र जी पर, सीता जी पर। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है और बड़ी बात ये भी कि जिस तरीके से जिस दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस दिन भी दिन था बुधवार और कल का भी जो दिन है वो है बुधवार, यानी कि इस बार भगवान रामचंद्र जी को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी दिवाली के खास मौके पर। फिलहाल जो एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगी अपने बाएं हाथ पर आपको कि जो लेज़र शो का मैं जिक्र कर रही थी वो लेज़र शो अब धीरे धीरे अभी तरफ बढ़ रहा है और देख सकते हैं आप किस तरीके की तस्वीर अब सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लेज़र शो के जरिए प्रयास ये है कि कैसे भगवान राम की कथाओं को दिखाया जाए। और देखिए प्रयास सरकार का यही है कि इस राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों के साथ साथ लेज़र शो के जरिए पूरी की पूरी राम कथा दिखाई जाए और तकनीक से जोड़ा गया इस कार्यक्रम को। इस बार इस तकनीक में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जो लाइटिंग है उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी। महाराज जी, आज ये जो लाइटिंग है, ये जो 9 लाख दिए हैं और जिस तरीके से राम राज की परिकल्पना की बात की जा रही है, कैसे मन में भाव उठ रहे हैं? राम राज तो जब से सृष्टि हुआ है तब से राम राज था। जैसे पृथ्वी के अंदर कुछ गुप्त चीज़ छुपा रहता है और समय आने पर उसको खोल के दिखाया जाता है सदाभर, उसी प्रकार से पहले जो था छुपा हुआ था। जोगी जी, मोदी जी ऐसे काम कर दीजिए, उसको उघार दिए, पूरा सृष्टि के आदमी देख रहा है, आनंद ले रहा है और इससे ज़्यादा विकास हो रहा है, प्रचार हो रहा है। जोगी और मोदी जी का धन्यवाद है, सदा उनकी आयु का विकास करते रहे जोगी और मोदी जी का, और ऐसे सनातन धर्म को उजागर करते रहे। आप कितना आनंद ले रहे हैं दीपोत्सव का? क्योंकि जिस तरीके से मैं साधु संतों को देखती हूँ कि उनका तरीका ही बिल्कुल अलग होता है, भजन गा के, गीत गा करके, अच्छी बातें, जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी जो कथाएं हैं उसके जरिए, आप कैसे अपने भाव में, जैसे सबरी जी, विदुर जी और केवट जी भाव में विभोर हो गए थे। केला के अलावा वो छिलका खिला दिए थे, साग खिला दिए थे, भाव में ही, पेड़े में ही। और भगवान को जो आनंद आया वो कहीं आनंद नहीं आया। उससे ज़्यादा आनंद तो भगवान को मिथिला में आया, जब मिथिलानी सखी लोग जितना भाव में उनको गाली दिया, और गाली सुनने के बाद भी भोजन करते थे। इसके वेद मंत्र से भोजन नहीं करते मिथिला में। तो हम लोग भाव में इतने हैं जो भाव से इसको सबको जगाते रहे, आनंद लेते रहे। आनंद कहा नहीं जाता भाव को, और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी को मिथिला में पाहुन कहा जाता है। पाहुन कहा जाता है, गाली दी जाती है, जमाए कहा जाता है। पाहुन यहाँ के जब नारियो देखी कुछ ना फुरैया। और मैं बचपन से ही बचपन से ही मैं यहाँ पर राम जी का स्वरूप बनता था। उसके बाद अभी वर्तमान में पटना में मंदिर है, और 4 साल से जोगी मोदी जी के आने से बाद मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ। शाम को इस रामपेरी में दीप उत्सव में शामिल होता हूँ, और कल भी बने थे और परसों भी बने थे और आज भी बने थे और कल तक बनेंगे। कल तक बनेंगे हनुमान जी का रूप। पूरा मीडिया में आता है और सब फोटो खींचते हैं, हमको पहचान नहीं पाते हैं कौन बंदा है। तो मैं तो कहूँगी आपसे कि ये गीत गाकर सुनाए भगवान रामचंद्र जी को लेकर, चूंकि अलग अलग किरदार निभा चुके हैं, आपको अनुभव हो। मिथिला में सुनाएंगे, मिथिला। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। अरे सियाजू बहनिया हमारियो राम जी लगी है पाहुनमा, सियाजू बहनिया हमारियो राम जी लगी है पाहुनमा। मिथिला के नाते से सियाजू बहनिया, मिथिला के नाते से सियाजू बहनिया, सियाजू के नाते से राम जी पाहुनमा। दोनों का जोरी कमाल पहुना हमारे ओ। तीसी के फूल सो राम जी पहुनमा। तीसी का जो फूल होता है ना, तीसी, उसके रंग के हमारे राम जी है, ना काला है ना गोरा है, उसके रंग का है। तीसी के फूल के जैसा, तीसी रंग नहीं, तीसी का जो फूल होता है, सांवला हो जाएगा। हाँ, श्याम वर्ण वो है। वो वर्ण कहीं किसी पौधा में है ही नहीं है, किसी आदमी में नहीं है जो राम जी का है, उस तीसी से उपमा दिया गया है ना महाराज जी। तीसी के फूल संग राम जी पहुनमा। तो वैसे हमारे किशोर जी कम नहीं है, क्योंकि उन्हीं के प्रकाश में तीसी के फूल समाया हुआ है। और सियाजू के ना तीसी के फूल सो राम जी पहुनमा। सरदा के चांद संग, सरदा यानी कार्तिक
आश्विन पूर्णमासी जो था, शरद पूर्णमासी होता, उसके जैसा हमारे किशोरी जी हैं, शीतल प्रदान करते। उसके नाते राम जी पहुनुमा दोनों का जीवन कमाल हो, मिथिला की ये पहुनुमा। तो ये यहाँ पर लोगों की भावनाएं हैं, साधु संतों की भावनाएं हैं, जहाँ पर एक तरफ लाखों लाख दिए जगमगाने का प्रयास है यहाँ पर राम की पैड़ी पर, जिसकी तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं एक तरफ साधु संतों का जो उत्साह है वो नाचकर गाकर भजन के जरिए सामने आ रहा है। सबकी अपनी अपनी अलग बात है और अपनी अपनी भावनाएं हैं। अच्छा, लेकिन ये तो मानेंगे ना कि सालों साल के बाद ऐसा मौका आया जब साधु संत इस तरीके से नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, उल्लास में है, उत्साह में है। नहीं मानेंगे, मानने के लिए तो कह रहा हूँ कि जो वातावरण है वह वातावरण तो बहुत उत्साह भवन यति थोरा, मानव उमग चला चहुओरा। जब श्री राम जी का आगमन हुआ था तो 14 वर्ष के बाद हुआ था, अभी तो श्री राम जी का 500 वर्षों के बाद आगमन हुआ है। तो उत्साह उमंग उत्साह उत्सव जो है वो गलियों गलियों में बिखरा हुआ है, हर हृदय से बाहर निकल करके प्रकट हो रहा है। ये मानेंगे, मानने की बात है, लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहे, स्थायित्व बना रहे, यह साधु संतों की बात के अलावा एक महिला भी है जो अपनी बात कहना चाहती है भगवान रामचंद्र जी को लेकर। क्या कहना चाहती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार ऐसे देख रही हूँ यहाँ। जो कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई? जी हाँ। खास तौर पे दीपोत्सव के लिए? जी। ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है, तमाम साधु संत अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये मानते हैं लोग कि सालों साल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद ये मौका आया है जब साधु संत दीपोत्सव के मौके पर, जहाँ पर एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वही साधु संत दीपोत्सव के मौके को भी नाच कर, गाकर, भजन गाकर और भगवान की को याद करके और मोदी योगी को धन्यवाद देकर के किस तरीके से दीपोत्सव को का आनंद ले रहे हैं वो देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे फिलहाल राम की पैड़ी का ये नज़ारा है, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि अभी आज तो पूर्व संध्या के मौके पर ये रौनक है। जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि जब कल जिस तरीके से दीपावली का, दीपोत्सव का जब त्योहार होगा तो क्या नज़ारा होगा। और शायद यही वजह है कि दीपोत्सव का ये मौका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला भी है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए सरकार हर साल अपने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। पिछले साल 7.5 लाख दिए थे, इस बार 9 लाख दिए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार की दिवाली, इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य होगा। नमस्कार। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूपर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है। इसके जवाब में 81% लोगों ने कहा है हाँ, जबकि 19% लोग इससे सहमत नहीं हैं। सर्वेश कुमार नाम के एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि अभी बिजली विभाग और आरटीओ ऑफिस जैसे कई विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करने की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।